आपके अपने YouTube चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको समय समय पर केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार या अन्य राज्यों की सरकारों के सरकारी नौकरी, गजट, नोटिफिकेशन और विभिन्न अपडेट्स तथा मोटिवेशन संबंधित वीडियो साझा करता रहता हूं, ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ, जो कि प्राथमिक शिक्षक चयन भर्ती से लेकर जानकारी है, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी के रूप में है। काफ़ी टाइम से इस भर्ती की तैयारी कर रहे थे हमारे शिक्षक, अतिथि शिक्षक साथी या बेरोजगार जो भी शिक्षक बनने का सपना देख रहे थे प्राथमिक शिक्षक के रूप में, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी के रूप में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे थंबनेल में कि लगभग 14,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती आई है। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग तथा जनजातीय कार्य विभाग दोनों की भर्ती है। और इसमें सबसे बड़ी खुशखबरी आपको मैं बाद में बताने वाला हूँ कि इसमें विशेष रूप से एक और भर्ती ऐड हुई है। तो आपको मैं सारा कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या सैलरी रहेगी, क्या योग्यता रहेगी, आयु सीमा क्या रहेगी और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे और कब से एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। सारा कुछ मैं डिटेल में बताने वाला हूँ इस ऑफिशियल रूल बुक के माध्यम से। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। चलिए इस वीडियो में फिर हम बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ऑफिशियल रूल बुक मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा जारी किया गया है। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग की प्राथमिक शिक्षक चयन भर्ती होने वाली है। 2025 की अधिसूचना जारी हुई है। तो आप यहाँ देखेंगे स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है कि सारा कुछ डिटेल में बताया गया है कि 18 आपका जुलाई से फॉर्म भरा जाएगा और 1 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। मतलब लगभग 12 से 13 दिन का समय मिलेगा और संशोधन करने का समय आप यहाँ देख सकते हैं अंतिम रूप से 6 अगस्त तक दिया गया है। यहीं पर और देखिए मेंशन किया गया है कि आप लोग का जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए लगभग 500 रुपये फॉर्म के लगेंगे और जो SC ST दिव्यांग EWS कैटेगरी तो 250 रुपये लगेंगे। और सीधी भर्ती जो बैकलॉग के रूप में है उसमें किसी प्रकार शुल्क नहीं लगेगा। और यहाँ पर MP ऑनलाइन और ये सिटीजन रूप से फॉर्म भरने का 60 रुपये और 20 रुपये की बात की गई है। तो आप यहाँ देख लेंगे अपने अनुसार, कैटेगरी अनुसार। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से बात करते हैं तो आपको लगभग ज़्यादा समय नहीं दिया गया। आज लगभग जुलाई चल रहा है, अगस्त लगभग 1.5 महीने का समय दिया गया है। और ये आप यहाँ देखेंगे 31 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा आपका। 2 शिफ्ट में होगा, प्रथम पाली द्वितीय पाली के रूप में। प्रथम पाली का रिपोर्टिंग टाइम यहाँ 8:30 बजे से 10 बजे दिया गया है और द्वितीय पाली का 1 बजे 2:30 बजे दिया गया है। लगभग 2 घंटे का समय का पेपर रहेगा आपका और 10:30 से 12:30 फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम होगा और दूसरे शिफ्ट का एग्ज़ाम आपका 3 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा। अब मैं आपको बात करता हूँ कि इसमें क्या योग्यता है। तो चाहे स्कूल शिक्षा विभाग हो चाहे जनजातीय कार्य विभाग, सब दोनों के लिए विभागों के लिए भर्ती के लिए योग्यता सेम है। तो आप इसमें स्पष्ट रूप से देखेंगे। यह जैसे पद है मैं आपको बताया प्राथमिक शिक्षा का पद है, तृतीय श्रेणी का पद कहलाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है, आप किसी प्रकार कन्फ्यूजन ना हो। सिर्फ जो कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 जो हुआ था, जो पास हैं वही एलिजिबल है। और दूसरा जो 2024 में, मतलब 2020 में जो पास हुए और 2024 में जो पात्रता परीक्षा पास हुए हैं वही सिर्फ एलिजिबल रहेंगे, इसके अलावा कोई नहीं रहेगा। अब यहाँ पर योग्यता की बात करते हैं। तो आप यहाँ योग्यता में देखेंगे स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है कि आपके पास हायर सेकेंडरी होना चाहिए, वही 50% कम से कम अंक होना चाहिए, और प्रारंभिक शिक्षा 2 वर्ष का डिप्लोमा, जिसको आप DED के नाम से जानते हैं या DLED के नाम से जानते हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जानते हैं, पर हमारे MP में DED के नाम से जानते हैं। अब यहाँ और ये भी बताया कि आपके पास 45% से हायर सेकेंडरी भी होना चाहिए। और यदि NCT विनियम के 2002 के अनुसार प्रारंभिक 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए या 4 वर्षीय स्नातक जिसमें BLED होता है वो होना चाहिए, अथवा या तो आपके पास स्नातक उपाधि होना चाहिए या प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। और यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देखेंगे SC ST अनपिछड़ा व दिव्यांगजन अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता में 5% की छूट दी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि न्यूनतम आयु 21 वर्ष बताया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 जनवरी 2025 से एज आपका काउंट होगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज के लिए यहाँ पर मैक्सिमम आयु की बात की गई है। तो आप यहाँ पर देखेंगे अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर एज की बात की गई है। जैसे यहाँ पुरुष आवेदक अनरिजर्व्ड के लिए 40 वर्ष अधिकतम बोला गया है। इसी प्रकार महिला के लिए बोला गया 45 वर्ष बोला गया है। और जो अतिथि शिक्षक हैं पुरुषों में उनको 49 वर्ष की छूट दी गई है और जो महिला उनको 54 वर्ष की दी गई है। इसी प्रकार SC ST के यहाँ देख लेंगे 45 वर्ष अधिकतम आयु दी गई है और जो कैटेगरी वाइज अतिथि शिक्षक हैं वो 54 वर्ष का छूट दिया गया है। इसी प्रकार दिव्यांगजन के लिए बोला गया मैक्सिमम आयु आपको 45 वर्ष है और अतिथि शिक्षक के रूप में तो 54 वर्ष है तक आप इस परीक्षा भर्ती में बैठ सकते हैं। और न्यूनतम अधिकतम आयु की गणना यहाँ पर आप देखेंगे 1/1/2025 से काउंट की जाएगी। सबसे जो विशेष रहता है लोगों को जानकारी की कितनी क्या सैलरी मिलेगी, तो आप यहाँ पर देखेंगे न्यूनतम वेतन आपका बेसिक पे 25,300 प्लस महंगाई भत्ता और HRA वगैरह जो मिलता है वो है। तो आपको इसमें आप जानते हैं कि 70%, 80%, 90% प्रति साल के हिसाब से मिलता है। 3 सत्र में 3 साल में आपका परीक्षा अवधि का रहता है। तो पहले साल में 70% इस 25,300 और महंगाई भत्ता और HRA TA का मिलेगा। तो पहले साल में लगभग आपको
24,000 मिलेगा। फिर जब दूसरे साल रहेगा तो 80% है तो आपको लगभग 28-29,000 मिलेगा। फिर तीसरे साल 90% जब लग जाएगा तो आपको लगभग 32-33,000 मिलेगा। और लगभग जब आप 100% चौथे साल में लगेंगे तो आपको 39-40,000 के बीच में लगभग हाथ में मिलेगा। मैं कैश इन हैंड की बात कर रहा हूँ आपको मिलने का। बाकी आप अब आगे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पास होने के लिए क्राइटेरिया बताया कि SC ST अनपिछड़े दिव्यांग व्यक्ति और आर्थिक रूप से कमजोर को लगभग 40% लाना अनिवार्य है। यदि आप 40% से कम नंबर लाते हैं तो आपको इस चयन परीक्षा में पास नहीं हो पाएंगे। इसी प्रकार अदर कैटेगरी 50% की बात की गई है। अब सबसे विशेष बात, यहाँ पर अलग अलग विभाग वाइज वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो आप यहाँ देखेंगे लगभग स्कूल शिक्षा विभाग में 10,150 पदों की भर्ती होना है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये पदों का डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया किस प्रकार से कहाँ कहाँ पद रहेगा। तो आप स्पष्ट रूप से यहाँ देखिए मेंशन किया गया है कि जो प्राथमिक शिक्षक अतिथि शिक्षक वर्ग है उनके लिए लगभग 4,060 पोस्ट है। और यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर देखिए आप SC ST OBC UR और EWS सभी के लिए ओपन में सभी लोग मेल फीमेल दोनों आ सकते हैं। और महिला में सिर्फ केवल महिला ही आ सकते हैं। तो यहाँ पर वैकेंसी देख लेंगे लगभग पुरुष और महिला जो ओपन होते हैं उनके लिए 1878 पोस्ट है। इसी प्रकार महिला के लिए केवल 1847 है। इस प्रकार भूतपूर्व सैनिक के लिए है यहाँ पर 195-140 आप देख लेंगे। और टोटल जो पोस्ट इसमें मैं बताया था 4,060 हैं। और जो आप जानते हैं 14% वाला जो आरक्षण के अनुसार जो 87% आरक्षण यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो यहाँ देख लेंगे ये 3563 पोस्ट अलग ये बताया गया है। इसी प्रकार जो 13% जो होल्ड वाले हैं ये भर्ती 497 होगी अलग है। मतलब जो OBC का जो होता है उसमें 27% की बात की गई थी। तो उसमें 14% पर भर्ती होगी 3553 पोस्ट और 497 पोस्ट बाद में भर्ती होगी। इसी प्रकार जो गैर अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए 4,440 पद हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें अनरिजर्व कैटेगरी को आप यहाँ देखेंगे 1443 है। इस प्रकार EWS को 469 है, SC को 792 है, 612 ST को है। इस प्रकार OBC को 1124 लगभग 4,440 पोस्ट हैं। यहाँ आप अलग अलग कैटेगरी वाइज अपना देख सकते हैं पोस्ट। और इसमें भी वही जो बताया मैं आपको कि 14% पर ही भर्ती होगी OBC कैटेगरी का, 13% वोट रहेंगे। तो यहाँ पर देख लेंगे वैकेंसी। और इसके बाद मैं आपको जनजाति कार्य विभाग का वैकेंसी बताता हूँ कहाँ कहाँ कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे, बैकलॉग भर्ती की बात की गई तो बैकलॉग भर्ती भी यहाँ पर होगी 798 पद पर होगी अतिथि शिक्षक के रूप में। और गैर अतिथि शिक्षक के रूप में 852 है। आप अपने कैटेगरी के हिसाब से देख लेंगे। ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल AB23 नॉलेज में डाल दूँगा तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं जो कि जनजाति कार्य विभाग में कितनी वैकेंसी आई है। देखिए जनजाति कार्य विभाग में मैंने आपको बताया हूँ कि ये जो सीधी भर्ती बैकलॉग वाला है वो ब्लैक के पद में आई है, 543 पोस्ट आई है। यहाँ पर देख सकते हैं। अनरिजर्व को यहाँ देखें किसी प्रकार का नहीं, क्योंकि आप जानते हैं अनरिजर्व EWS में सीधी भर्ती नहीं होती है। तो यहाँ आप स्पष्ट देख सकते हैं SC और ST के लिए सिर्फ होती है बैकलॉग वाली भर्ती होती है। तो यहाँ पर SC के लिए यहाँ ओपन में देख सकते 26 है, महिला में देख सकते 26 है। इसी प्रकार ST ओपन में 183 और महिला में 183 लगभग 98 पोस्ट है यहाँ SC के लिए, 406 पोस्ट है ST के लिए। और OBC की पोस्ट यहाँ आप देख सकते हैं 79 है। इस प्रकार टोटल 543 है। इसी प्रकार गैर अतिथि शिक्षकों के लिए भी बैकलॉग भर्ती है, सेम लगभग जितना उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जो गेस्ट वाले हैं वैसे सेम गैर गेस्ट या नॉन गेस्ट जिनको उनको भी लगभग उतनी भर्ती है। आप यहाँ देख लेंगे। अब यहाँ देखेंगे जो लैब के पद में सीधी भर्ती अतिथि वाला होना है तो यहाँ पर देखेंगे 164 पोस्ट है। अपने कैटेगरी के हिसाब से आप देख लेंगे। यहाँ पर ST के देखिए लगभग 80 पोस्ट हैं, 36 ओपन और महिला दोनों को बांटा गया है। और इसमें भी आप देखेंगे जो 14% पर ही भर्ती की जाएगी OBC में और 13% होल्ड किए जाएंगे, तो यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार नॉन गेस्ट में देखें 165 पोस्ट दी गई है, अलग अलग कैटेगरी वाइज आप देख लेंगे। इसमें भी होल्ड करने की जो बात की गई वो है। फिर आप यहाँ देखेंगे जो अतिथि शिक्षक में नॉर्मल प्राथमिक शिक्षक की भर्ती होने वाली उसमें लगभग 761 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें आप देखेंगे अनरिजर्व EWS SC के लिए यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। आप देख सकते हैं सिर्फ ST के लिए पोस्ट है, लगभग 761 पोस्ट दी गई है। OBC के लिए कोई पद नहीं है। इसी प्रकार आप नॉन गेस्ट के लिए भी देख सकते हैं, सिर्फ ST की पद है, यहाँ पर 762 है। तो आप इसमें एक चीज़ देख सकते हैं कि जो पद आई है ये जो फ्रेश भर्ती है वो सिर्फ ST के लिए है। बाकी जो बैकलॉग भर्ती आई है वो SC ST OBC के लिए है, खासकर जनजाति कार्य विभाग में। अब यहाँ बात करते हैं कि जो पेपर रहेगा उसका क्या कैसा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि तो जैसा कि जानते हैं कि जो बड़े बड़े लगभग शहर है वहाँ पर ऑनलाइन परीक्षा का पेपर होगा, जैसे अनूपपुर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन में। तो यहाँ पर अपने नियरेस्ट आप फॉर्म भर सकते हैं। अब सबसे बड़ा जो इंतजार सभी लोग को डाउट था कि क्या क्या सिलेबस में आएगा, तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि हिंदी भाषा आएगी, आपको 15 प्रश्न आएंगे, 15 नंबर के रहेंगे। अंग्रेजी भाषा आएगी, 15 प्रश्न आएंगे, 15 नंबर के रहेंगे। फिर गणित आएगा 20 नंबर का, 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। इसी प्रकार विज्ञान भी आएगा 30 नंबर के और 30 क्वेश्चन रहेंगे। और सामाजिक विज्ञान आएगा 20 नंबर के, 20 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के ही रहेंगे। तो आपको SC ST OBC EWS को लगभग 40%, मतलब आपको 40 नंबर कम से कम लाना रहेगा। और अदर कैटेगरी अनरिजर्व वालों को 50 नंबर 50% के हिसाब से लाना रहेगा।
तो आप बढ़िया, बहुत बड़ी भर्ती आई है, आप बढ़िया इसकी तैयारी करिए। यहाँ पर सिलेबस भी मेंशन किया गया, आप देख लेंगे। जैसे यहाँ देखिए हिंदी का सिलेबस है, फिर उसके बाद यहाँ इंग्लिश का सिलेबस मेंशन है, फिर गणित का यहाँ सिलेबस है। सारा कुछ ये सिलेबस और ये जो रूल बुक है मैं अपनी PDF अपने टेलीग्राम चैनल AB23 नॉलेज में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप देख लेंगे। यहाँ पर सिलेबस आप देख लेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में लिखा हुआ है, तो आप जो जिसमें सुटेबल आप उसमें लेकर बढ़िया प्रिंट लेकर तैयारी कर सकते हैं। विज्ञान का देखिए सिलेबस यहाँ पर मेंशन किया गया है, सारा कुछ सिलेबस मेंशन किया गया है, आप यहाँ देख लेंगे। तो यही जानकारी आपको मैं देना था। यहाँ पर देखिए एक चीज़ ये जो सामाजिक विज्ञान का ये भी सिलेबस पूरा यहाँ पर है, आप इसको देख लेंगे। वीडियो जरूर लंबा हो गया है, परंतु मैं क्या है आपको सारा कुछ डिटेल बताना था मेरे को, इस कारण से मैं वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है। इसके बाद यदि किसी कोई चीज़ें छूट गई हो आपको समझाने के लिए, आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से या फिर कमेंट में ही जानकारी देकर मैं आपको क्लियर करूँगा। तो बहुत बड़ी भर्ती है, लगभग आपको मैंने बताया कि 14,000 के आसपास पोस्ट है। बढ़िया आप तैयारी करिए और आने वाले समय में आप बिल्कुल ये एक सीट तो पक्का अपना कर लीजिए। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।